नमस्कार दोस्तों, आज के विधानसभा विश्लेषण में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा विधानसभा की। जी हां दोस्तों, नोएडा विधानसभा वही है जो दिल्ली से सटा हुआ है और यहां पर हमेशा से भाजपा जीतते हुए आई है। अब आज के परिदृश्य में भाजपा का क्या होने वाला है वहां, या कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, किसको कितने वोट मिलेंगे, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह वहां से विधायक हैं। इसके पहले वहां से बिमला बाथम विधायक थी और वो भी भारतीय जनता पार्टी से थी, और उसके पहले महेश शर्मा जी विधायक थे और वो भी भारतीय जनता पार्टी से थे। तो यहाँ पर लगातार देखें तो 2012 के चुनाव में, 2014 के उपचुनाव में और 2017 के चुनाव में भाजपा ही विजयी रही है। अब हम इन समीकरणों को देखेंगे कि आखिर किस पार्टी को कितना वोट मिला और किसका कितना वोट शेयर था। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि 2012 में किसको कितना वोट मिला था। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के महेश शर्मा को 77,319 वोट मिले थे, जो कि 36.87% था। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के ओम दत्त शर्मा को 49,643 वोट मिले थे, जो कि 23.67% था। समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 42,071 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट परसेंटेज का 20.06 था। इसके अलावा कांग्रेस ने भी 25,482 वोट पाए थे और उसका वोट प्रतिशत था 12.15, और डॉक्टर VS चौधरी वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दोस्तों, अगर इस वोट शेयर को आप देखेंगे तो आपको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेश शर्मा ने बहुजन समाजवादी पार्टी के ओम दत्त शर्मा को करीबन 27,000 से ज़्यादा मतों से हराया था। इस तरह से 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी रही थी। अब आते हैं हम 2014 के उपचुनाव में। 2014 के उपचुनाव में बिमला बाथम ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह चुनाव लड़ा था और वो बहुत ही बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी। उन्हें कुल 1,04,33 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट शेयर का 60.97% था। उसके अलावा समाजवादी पार्टी ने इस बार भाजपा को टक्कर दी थी और उनकी प्रत्याशी काजल शर्मा को 41,481 वोट मिले थे, जो कि कुल वोट शेयर का 25.19% था। इसमें समाजवादी पार्टी को इस बार बढ़त मिली थी, हालांकि भाजपा को सबसे ज्यादा बढ़त मिली थी और उसके वोट शेयर में करीबन 34% का इजाफा हुआ था। कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी और उसके प्रत्याशी को 17,212 वोट मिले थे। इस तरह से भाजपा ने 2014 के चुनाव में काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की थी। वो लोकसभा का चुनाव तो जीते ही थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही ज़्यादा वोट गेन किया था। इस तरह से नोएडा में भाजपा मजबूत हो गई। अब हम आते हैं 2017 के चुनाव में। 2017 के चुनाव में भाजपा से पंकज सिंह को प्रत्याशी बनाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह इस बार भी विजयी रहते हैं। पंकज सिंह को कुल 1,62,417 वोट मिलता है और भाजपा का वोट शेयर फिर से बढ़ता है और यह पहुंच जाता है इस बार 63.84। इसके अलावा फिर से समाजवादी पार्टी सुनील चौधरी पर अपना भरोसा जताती है, जो 2012 में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी की ओर से भाजपा को काफ़ी अच्छी टक्कर दी और वो 58,401 मत पाते हैं। हालांकि वो चुनाव हार जाते हैं। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी 27,365 वोट पाती है। तो दोस्तों, यह था 2012 से लेकर 2017 तक का चुनावी सफर नोएडा का। अब इन आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो भाजपा लगातार बढ़ती जा रही है और इसके कई कारण हैं। इसके कारण यह हैं कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई ज़्यादा रहते हैं और वो कानून व्यवस्था को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और कानून व्यवस्था यह सभी को पता है कि भाजपा के शासनकाल में ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर हम बात करें और भी मुद्दों की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़कों की, तो भाजपा ने उस विषय में बहुत ही अच्छा काम किया है। चूँकि यह शहर दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार के कार्यों का भी अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पड़ता है। इसलिए भी नोएडा में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती ही गई। जब से यह विधानसभा बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त लगातार बनी हुई है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने की काफ़ी उम्मीद है। अगर हम बात करें इस बार के चुनाव की, तो इस बार उन्हें टक्कर देने के लिए काफ़ी अच्छे प्रत्याशी भी हैं, जैसे कि कांग्रेस से पंखुड़ी पाठक इस बार चुनाव लड़ रही हैं, जो कि चुनावी समीकरण को थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करेंगी। इसके बावजूद भी जो ताज़े आंकड़े हैं, जो समीकरण हैं, वो भाजपा के लिए फिट हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
पे लोगों का भरोसा है और ऐसा माना जा रहा है कि जो सर्वे के आंकड़े देखें या लोगों की बात सुने या जिस हिसाब से राज्य सरकार का काम है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी वापसी कर रहे हैं और इसलिए इसका फ़ायदा पंकज सिंह को जरूर होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के मामले में योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा, क्योंकि जो नोएडा का क्षेत्र है वह प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं और उसमें देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग काम करते हैं और जिनके लिए ये कानून व्यवस्था बहुत ही अहम चीज़ होती है और इस मामले में वो सबसे ज़्यादा भाजपा पर भरोसा करते हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो कांग्रेस ने यहाँ से अपनी प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने कृपाराम शर्मा पर अपना भरोसा जताया है और वहीं समाजवादी पार्टी ने 2012 और 2017 के चुनाव में उसके प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी पर भरोसा जताया है। इस तरह से इस बार का समीकरण थोड़ा सा टिल्ट होता है और फिर भी भाजपा को बढ़त है, क्योंकि पंखुड़ी पाठक को खड़ा कर कांग्रेस ने ब्राह्मण वोटों को साधने का काम किया है। इसके अलावा पंखुड़ी पाठक एक बहुत ही अच्छी समाज सेवी हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रही हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि उसने ब्राह्मण वोटों को ही साधा है। ब्राह्मण वोटों को साधने के साथ साथ एक काफ़ी अच्छी फाइट भी देंगी पंखुड़ी पाठक। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से पंकज सिंह की जीत निश्चित है, क्योंकि वहाँ पर जो राज्य सरकार ने काम किए हैं, जैसे जेवर एयरपोर्ट हुआ, नोएडा की सड़कें हुई और सबसे बेहतरीन काम जो भाजपा की सरकार ने इस बार किया है वह है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी संतुष्ट हैं लोग, नोएडा के लोग, क्योंकि एक घटना सामने आती है जब एक बच्चे का अपहरण होता है नोएडा में और पुलिस उसको 4 घंटे में ढूंढ निकालती है। तो इस तरह से नोएडा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी भरोसा है, क्योंकि कानून व्यवस्था को देखें, सड़कों के जाल को देखें और अगर जेवर एयरपोर्ट को देखें तो इस हिसाब से पंकज सिंह दोबारा जीतेंगे। पंकज सिंह को जो सबसे ज़्यादा टक्कर मिलेगा वो मिलेगा समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के उम्मीदवार सुनील चौधरी से। इसके अलावा पंखुड़ी पाठक भी उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं, क्योंकि वो एक समाज सेवी हैं और उस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पंकज सिंह ये चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ की जनता ओवरऑल सरकार को देखेगी। वो देखेगी कि कौन हमारे कानून व्यवस्था को ठीक रख पाएगा, वो ये देखेगी कि कौन सड़कों को सही रख पाएगा और वो ये भी देखेगी कि किसकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे बढ़त है और पंकज सिंह हालांकि बहुत बड़े मार्जिन से भी नहीं जीते पिछली बार की तरह, फिर भी एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा नोएडा विधानसभा को लेकर किया गया एक संक्षिप्त विश्लेषण, जो कि कई तरह के आंकड़ों पर आधारित था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।